हेलो एवरीवन साथियों, आपका स्वागत है सीडीपी मस्ती चैनल के माध्यम से। साथियों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी मिलकर सीडीपी यानी बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन सीटेट में 3 बार आए हुए हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन जो है ये सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। कहता है सामाजिक आर्थिक यानी सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो हमारा वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों को क्लास के माहौल की क्या आवश्यकता है, यानी इनमें से कौन सी आवश्यकता की बात हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है चाइल्ड को यानी बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत किया करना, या फिर उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या उनके सांस्कृतिक यानी कल्चर, उसका जो कल्चर संस्कृति और सभ्यता है, साथ साथ और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ठीक ना। या उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है तो उनके ये हतोत्साहित नहीं करता है। ऐसे ऑप्शन को छांटना है, ठीक ना। ये हमारा डी छटा गया। फिर कहता है पहले हमारा कहता है उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ठीक ना। लेकिन उससे जो बेस्ट है ऑप्शन नंबर सी है। कहता है उनके सांस्कृतिक, उनके कल्चर, उनकी क्या कल्चरल है, साथ साथ उनके भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, ठीक ना। इसमें 3 बात कहता है, एक सांस्कृतिक की बात हो रही है, साथ साथ उसके भाषाई ज्ञान की बात हो रही है, तथा उनका उपयोग करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, जिसमें कहता है कक्षा में सृजनात्मक यानी क्रिएटिव और प्रतिभाशाली हमारा ब्रिलियंट बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कहता है साथ साथ सृजनात्मक बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कौन सा हस्तक्षेप जो है ये हमारा इस पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन ए करके देखते हैं। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, या फिर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या उनके प्रति जो है ये हमारा क्या स्नेही यानी प्रेम के नाते होने पर, ठीक ना। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कहता है टीचर द्वारा यानी शिक्षक द्वारा अनुकूलित यानी क्या मतलब बच्चों के अनुकूल, इसके साथ साथ प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यह आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यह सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, जिसमें कहता है शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ होता है। आपकी जो शिक्षण शैली होती है उसमें कहता है अब उसकी अभियोग्यता का क्या अर्थ है। तो शिक्षण बनने की इच्छा, या शिक्षण कार्य में हमारा लगन, या शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित क्या है सभी योग्यताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण हमारा कहता है शिक्षण कार्य यानी पढ़ाने की जो शैली है, या उसकी अभियोग्यता का अर्थ क्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, उसमें किस की बात कर रही है, उसमें शिक्षक की लगन साथ साथ सभी कुछ की बात कर रही है। कहता है अपेक्षित हमारा क्या सभी योग्यताएं, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी अभियोग्यता का अर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। कहने का मतलब है आप एक टीचर हैं तो बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, सही बात है, तो उनके अलावा उनके क्या सिखाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, क्या आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप जैसे सीटेट पास करना चाहते हैं तो टीचर क्या है उनके लिए अथक लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए, ये भी सही बात है। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम, ठीक ना, वो संतुलन न खोना, यानी आपके पास कितनी भी मुसीबत क्यों न हो, ठीक ना, घर में किसी का तबीयत खराब हो या फिर कुछ हो, लेकिन पढ़ाई को क्या करना है कंटिन्यू रखना है, ठीक ना। कितने भी पैसा का कुछ का प्रॉब्लम क्यों न हो, लेकिन क्या करना है पढ़ाई करने रहना है। साथ साथ परिवार में किसी तरह की समस्या आती है तो उनको झेलना भी है।
ये भी शिक्षक सिखाते हैं। साथ ही साथ समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये भी सिखाते हैं। यानी ए बात भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है क्या इनमें से सभी सही है, तो हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे ना तो आपको गलती होने की एक भी परसेंटेज क्या है, एक भी परसेंटेज आपका गलती नहीं होगा। 99.09% आंख बंद करके भी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी, यानी कहता है आप जो एजुकेशन शिक्षा लेते हैं कब सार्थक होगी, पाठ्यक्रम केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो साथियों शिक्षा तभी सार्थक होगी जब बच्चों को केंद्र मानकर, कहने का मतलब है बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी रुचि, जिज्ञासा, उनकी अभिलाषा, उनके अकॉर्डिंग जब पढ़ाते हैं ना, और जब बच्चा को समझ में आता है ना, तो हमारा छात्र केंद्रित होता है और यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है और यह सबसे ज़्यादा सार्थक सिद्ध होता है। तो यह क्वेश्चन कौन ऐसा सीटेट का कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें आपका यह चाइल्ड सेंटर से नहीं आया है, आएगा साथियों। ऐसे क्वेश्चन को यानी ऐसे ऑप्शन में जाना है जहां बच्चों के लिए क्या किया जाए, बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर पर जब जोर दिया जाए तो ऐसे ऑप्शन पे जाएंगे तो यह आपकी 100% क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा और फाइनल एग्जाम जब होगा उसमें भी करेक्ट होगा। ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मस्त मस्त क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कहता है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपके विचार से, यानी किसके विचार से, आप टीचर हैं तो आपके विचार से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। क्या शिक्षा हमारा जो होती है ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो साथियों शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी छात्रों में क्या करना, उसके मानसिक योग्यता को बढ़ाना, उन्हें साक्षर बनाना, नौकरी के लिए यानी कहे तो शारीरिक यानी सब रूप में उसको क्या करना, आगे बेहतर ले जाना, यानी सर्वांगीण विकास करना, सभी छात्रों में क्या करना, विकास करना। तो हमारा यह एम ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक ना। शिक्षा का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि बच्चों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैसा वीडियो लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहता है पाठ्यक्रम निर्माण, हमारा करिकुलम जो हमारा कंस्ट्रक्शन में होता है ये किस बात को मुख्य रूप में ध्यान देना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम निर्माण जब आप करते हैं यानी उसका तो किस बात का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का या छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का। तो सही बात है शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये रखना चाहिए। साथ साथ कहता है छात्रों की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है और बच्चों की क्या योग्यता है। ठीक ना। यानी कहे तो उसके बाद है शिक्षण अनुसंधानों का, उसके बाद है ए और बी दोनों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कहता है ए भी सही है साथ साथ बी भी सही है, यानी ए बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, डी पे जाएंगे। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन जो है ना साथियों, यह क्वेश्चन एक बार यानी एक बार अगर इस बार नहीं आया तो अगले बार आएगा। ठीक ना। तो इस बार पूरी संभावना है कि यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, 110% मिलेगा। कहता है भाषा सीखने और सिखाने में आप सबसे ज़्यादा किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कहता है आपको सीखने में साथ साथ सिखाने में तो सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, बाल साहित्य को या संज्ञानात्मक विकास को या सामाजिक अंतःक्रिया को या दृश्य यानी देखकर और सुन हमारा श्रव्य होता है या सामग्री के माध्यम से। तो क्या होगा साथियों, हमारा यह जो होता है यह हमारा सामाजिक अंतःक्रिया होता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बाल साहित्य, लेकिन देखेंगे 2018 के पेपर 1 में यह क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोर्ड ने सामाजिक अंतःक्रिया लिया था, जिसमें अंतःक्रिया कहता है जब बच्चा यानी समाज से क्या होता है आपस में अंतःक्रिया होता है तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बेहतर होती है। तो क्या हो जाएगा साथियों, यह हमारा सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा, यानी क्या, जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ज़्यादा प्रबल होती है। यानी इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है डैश
भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, यानी डैश आपको भरना है। लेखन भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, या सुनना, या अक्षर ज्ञान, या संप्रेषण। तो साथियों हमारा संप्रेषण जो होता है, आप जो व्यक्त कर रहे हैं, संप्रेषण दे रहे हैं, यह भाषा का क्या है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मान लीजिए एक तौर पर बताता हूँ, कोई ऐसा बालक है जो आपको क्या कर सकता है, बोल नहीं सकता है, तो कैसे जानेंगे कि उसकी भाषा अच्छी है या कम, उसकी भाषा अच्छी नहीं है। तो यह जब वह संप्रेषण यानी व्यक्त कर पाएगा तो समझेंगे ओहो अच्छा उनकी कितनी भाषा अच्छी शैली है। जब तक वह संप्रेषण नहीं कर पाएगा, ठीक ना, तो यह भाषा का क्या है, यह हमारा एक माध्यम है, यानी भाषा का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसा कि 10 नंबर जैसा कि देख पा रहे होंगे साथियों, कहता है छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। कहता है छात्र जो हमारा होता है ये लिखित कार्य करता है तो उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए, जब शिक्षक को खाली समय मिले, या अगले सप्ताह के दौरान, यानी एक सप्ताह के बाद भी, या कहता है सप्ताह के अंत में रविवार को, या लिखित कार्य हमारा पूरा हो जाने के बाद। तो साथियों इसमें चाइल्ड सेंटर होता है, लेकिन आपको क्या है, शिक्षक को कहता है कब जांचना चाहिए, तो लिखित कार्य के पूरा हो जाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, उसे जांचना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों एक बात और बता देना चाहता हूं, साथियों आप जो हमारे चैनल के माध्यम से, आपका अपना परिवार है, आपका छोटा सा यह परिवार है, आपको अगर वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ठीक ना, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों भाई बहन सभी को इस चैनल को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो है नीचे दिया गया है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।